हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ रही है, इंस्टा पे, कि 50% से ज़्यादा डिस्काउंट, एमआरपी रेट से भी बहुत ज़्यादा कम। अगर आप इसमें कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके की वीडियो, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, तो मैंने भी सोचा यार एमआरपी रेट से कोई कम क्यों बेचेगा। लोग तो एमआरपी से ज्यादा बेचते हैं कि मार्जिन कमाते हैं अपना। ये एमआरपी से भी कम, मतलब एमआरपी से भी 50% कम कैसे बेच सकते हैं। और जब आप इन पे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो ये आपको और ज्यादा डिस्काउंट देंगे। इनकी वीडियो में तो मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक आइटम्स है, फ्रिज वगैरह, डबल डोर, जो मतलब मोस्टली 35,000 के, 25,000 के आते हैं, वो ये 15-15 हजार रुपए में दे रहे हैं। और कमेंट करने पे आपको 2,000 की छूट। और जीन्स, जो डेनिम की जीन्सें होती हैं वो 3,000-4,000 की होती है, वो डेनिम की जीन्सें 1,000 रुपए में ये दो दे रहे हैं। और अगर आपने कमेंट किया, शेयर किया, लाइक किया, तो ये 4 देंगे। बहुत शॉकिंग था। मैंने कहा अपने घर से कोई माल कभी भी नहीं लुटाता है। ये अच्छे सेल्समैन की पहचान होती है कि गंजे को भी कंघी बेच दे। ये मैंने सीखा है और देखा भी है। तो मैं भी चली गई संडे के दिन। मैंने कहा चलिए आज देख कर आते हैं इनका सच कि क्या है, सच में क्या ये इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। और हम पहुंच गए। जब मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी, मैंने उनका ऊपर आपको बोर्ड दिखाया था क्या लगा हुआ है। और ये दिल्ली के अंदर है, आपका नजफगढ़ साइड में है। बहुत बड़ा गोदाम सा था, वहां पर है। काफी टाइम लगा हमें वहां पहुंचने में, लेकिन आज इनकी सच्चाई भी देखनी थी और आपको दिखानी भी थी। तो हम सब पहुंच गए वहां पर। और हमने देखते ही ना, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। अरे रुकिए रुकिए, खुशी के मारे नहीं, शॉकिंग के मारे। क्योंकि जब मैंने देखा कि जो इन्होंने कहा था उसका बिल्कुल उल्टा, जो एमआरपी रेट है, जो ऑनलाइन अगर आप जियो मार्ट से या और किसी शोरूम से खरीदते हैं तो भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और ब्रांड की इंश्योरेंस भी मिलती है। और आप ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन से खरीदते हैं तो भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। ये एमआरपी से भी ज्यादा रेट में दे रहे थे और सब जगह से दबा हुआ। और ये पुराना, एक जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, उससे भी पुराना। तो मैंने इनसे पूछा कि भैया आपने तो वीडियो में कहा है कि ऐसे है कि मतलब 50% से भी कम, लाइक कमेंट करने पे उससे भी कम, तो क्या? तो बोले कि ना वो हमारा पुराना दबा हुआ माल था, हमने वो निकाला था। तो मैंने कहा ये आपको वीडियो में मेंशन करना चाहिए था ना, तो आपने मेंशन नहीं किया। और ये भी कौन सा नया माल है, दिसंबर 2024 का है, तो ये भी तो आपका कोई नया माल नहीं है, ये भी एक्सपायरी है। कह रहे नहीं नहीं मैडम, और बाकी आपको बातें करनी है ना तो आप ऑनर से करो। इस तरीके से करके ना वो यहाँ से भाग गए, वीडियो में सामने ही नहीं आए। सामान इन्होंने बहुत सारा भर रखा था, या तो इन्होंने कहीं से कस्टम से कहीं से भी मिला था, मुझे नहीं, लेकिन कोई सस्ता सामान नहीं था। अगर इन्होंने कहीं से भी लिया था तो सस्ता नहीं था, एमआरपी से भी डबल ट्रिपल रेट पे था और क्वालिटी भी कोई सही नहीं थी। और आपको एक बात बताऊं, शूज, डेनिम के कपड़े, टी शर्ट्स, इन सब की कॉपी थी। पूमा का ब्रांड लगा रखा था, पूमा का है, नाइकी का है, लेकिन ये सारे कॉपी थे, ओरिजिनल कुछ भी नहीं था। उसमें एक दो कोई पीस ओरिजिनल होगा तो वो भी ना बिल्कुल जैसे दबा हुआ माल नहीं होता, गंदा हो जाता है, घिसा सा हो जाता है, उस तरीके का माल था। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बिल्कुल शॉक्ड थी देख करके कि कोई किस हद तक फेक बना सकता है। और ये यूट्यूबर जिन पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं, जिनकी कही हुई बातों को हम सुनते हैं और मानते हैं, वो भी पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि कम से कम कस्टमर को गुमराह मत करो यार। जो तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं, जो तुम्हें लाइक करते हैं, जो तुम्हें सुनते हैं, जो तुम्हें देखते हैं, मानते हैं, तुम उनके साथ भी धोखा कर रहे हो पैसों के लिए। अरे तुम जब यूट्यूब वीडियो बनाते हो, ऑलरेडी तुम्हें पैसे मिलते हैं, वो बेचारे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऑलरेडी यूट्यूब की तरफ से तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो कम से कम तुम सच्चाई दिखाओ और बताओ तो सही। नहीं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल्स थे जिनकी मैंने वीडियोस देखी थी, जिनके सब्सक्राइबर मतलब लाखों में थे, है ना, और उन्होंने जाकर के वहां फेक वीडियो बनाई, है ना। वहां पे भीड़ भीड़ लगी हुई थी और मैंने काफी सारे लोगों से बातें करी, तो सबने बोला हम यूट्यूब देख कर आए, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और बहुत सब कुछ।
देख करके बहुत दुख लगा, बहुत अफसोस हुआ कि दुनिया में कितना ज्यादा गोलमाल है कि सच्चाई कहीं पे है ही नहीं। प्लीज फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, है ना, और अपना टाइम बिल्कुल भी ऐसी वीडियोस पे वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं मिला। कुर्ती थी 300-350 रुपए की थी, जो अमूमन कहीं भी मिल जाती है, कॉटन की कुर्ती। कोई बहुत बड़ा रेट या कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं था। उससे बड़ा डिस्काउंट तो कुर्तीज वगैरह पे मीशो पे चलता है। और क्वालिटी के इंश्योरेंस है कि आपने देख लिया, आपको समझ आया तो आप लो, वरना आप रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ रिटर्न जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं जब और आगे बढ़ी, मैंने स्लीपर्स वगैरह देखी, क्रॉकरीज देखी, सूटकेस देखे, मतलब सब कुछ था वहां पे, लेकिन सब कुछ यूजलेस। कोई भी वैल्यू नहीं थी उनकी। मैं वीडियो भी छुपके से बना रही थी कि कहीं उनको, क्योंकि काफी लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे कि कहीं ये हमारी पोल पट्टी खोल ना दे। और मैंने वीडियो बनाते बनाते काफी सारी वीडियो बनाई मैंने। ये देखिए, ये इनका कपड़ों का शोरूम, कपड़े हैं, सॉक्स हैं, मतलब सब कुछ ही था, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल जीरो। और जिस तरीके का ना इन्होंने एमआरपी लगा रखा था, उस हिसाब से तो ना बाहर ले लो जियो मार्ट वगैरह से, वहां ज्यादा अच्छा और ज्यादा सस्ता मिलता है। ये पूमा के बॉक्स रखे थे शूज के, लेकिन इनके अंदर पूमा के शूज नहीं थे। इनके अंदर लोकल ब्रांड के शूज थे जो पूमा की कॉपी थे। उसके बाद हम आगे गए इलेक्ट्रिक के आइटम में, हमने वहां पर देखा, फिर फैन इन्होंने दिखाया कि 700-700 रुपए में फैन दे रहे हैं। फिर मैंने कहा 700-700 रुपए में कौन सा फैन मिलता है भाई, उषा के, फिलिप्स के, सबके फैन दे रहे थे ये 700-700 रुपए में। फिर मैं गई सेल्समैन के पास और मैंने सेल्समैन से भी बात करी। मैंने कहा भैया, आपने वीडियो में तो 700-700 रुपए के बोले हैं, तो आप 700-100 रुपए के फोन फैन कौन से दे रहे हैं? तो कह रहे मैडम वो खत्म हो गए, अब है नहीं वो। मैंने कहा फिर आपने वीडियो क्यों डाली है उसकी? तो वो मुझसे ही बहस करने लग गया कि आपको क्या है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, है ना, आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भैया, हम टाइम निकाल कर, टाइम की तो सारी वैल्यू, हम टाइम निकाल करके आए हैं आप पे ट्रस्ट करके, और इस तरीके से आप लोग गुमराह कर रहे हो लोगों को, तो हम बोलेंगे नहीं आपको? तो वो उल्टा ही मुझसे जबान चलने लगा। ये सुनिए उसकी बातें। वीडियो डाली है उससे, और ये प्राइस तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। कौन से प्रोडक्ट पे नहीं हो रहा ये बताओ मेरे को। किसी भी प्रोडक्ट पे आप नहीं हो किसी रहा पे है। नहीं, इलेक्ट्रिक मुझे एक आइटम प्रोडक्ट पे, तो बताओ यहाँ, ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आइटम पे, फैन पे, सब पे। क्या ठीक फैन है, कौन सा आपको नहीं समझ में आया फैन में? कौन सा समझ में अरे नहीं कौन सा है, आपको प्राइस ही मैच नहीं हो रहा, समझना क्या है उसमें? अरे कौन से सब पे concept नहीं हो वीडियो रहा? इन्हीं की बना के डाली है, किसी अलग चीज की बना के डाली है? इन्हीं की डाली है ना। ये बात समझ, आपने प्रोडक्ट एक भी नहीं बताया ना। मैं क्या करूँ, वीडियो किस चीज की बना के डाली? इन्हीं प्रोडक्ट की डाली है ना, तो हम इन्हीं प्रोडक्ट का प्राइस देख कर क्या है भैया, रेट के नहीं है प्राइस। लेकिन जो ना, जो 700 रुपए का आपने प्राइस बताया ना, 700 में पंखा, वो 1800 का है। ठीक है, वो वाली क्वालिटी नहीं है, वो वाली चीज नहीं है जो आपने ऑनलाइन दिखाई है। गलत किया है भैया आपने, ये फेक किया है। आपने प्राइस की बात करी नहीं, आप लोगों ने ये गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी सेल बढ़ाने के लिए आप कस्टमर को टाइम और जो भी ये वेस्ट कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। प्राइस बताएगा, उस प्राइस में आपको सामान इलेक्ट्रिक आइटम वो 15,000 के डबल डोल फ्री 16,000 का है ना, और जब वहाँ पे कहते जी 32,000 का है, मैंने कहा सर इतना क्यों है? वो पुराना माल था जो हमने निकाल दिया, तो ये साथ में मेंशन करना चाहिए ना, ये पुराना आइटम निकाल दिया हमने। गलत है भैया, इस तरीके से ना कस्टमर को ना, कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। तो देखा गाइस किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं चाहती तो ये वीडियो, उनकी वीडियो भी इसके साथ टैग करती, इससे उनको और ज़्यादा व्यूज़ मिलते, इसीलिए मैंने उनकी वीडियोस टैग नहीं किए। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये फेक वीडियोस पे ट्रस्ट मत करिए, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राम।